22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बिहार का पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टिकोण से काफी समृद्ध रहा है और देश सहित विदेश को भी कई तरह से संदेश देता रहा है। इस लोकसभा चुनाव में भी यह सीट पूरे देश की नजरों में है। हाई प्रोफाइल और बेहद हॉट पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में इस बार भाजपा और राजद के बीच में कड़ी टक्कर है। बिहार के इस महत्वपूर्ण लोकसभा सीट से भाजपा के सिटिंग सांसद रामकृपाल यादव के सामने राजद की मीसा भारती फिर से चुनौती प्रस्तुत कर रही हैं। राजद के लिए पाटलिपुत्र सीट शुरू से ही एक अबुझ पहेली बनी हुई है। एक तरफ जहां 2014 में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की डॉक्टर बेटी मीसा भारती भाजपा के रामकृपाल यादव से चुनाव में हार चुकी है, तो दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी इस सीट से हार का सामना करना पड़ा है। जातीय समीकरण की बात करें तो यह संसदीय क्षेत्र यादव बाहुल्य क्षेत्र है। जातीय समीकरण राजद के पक्ष में होने के बावजूद इस संसदीय क्षेत्र में भूमिहार मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। जाहिर तौर पर हार और जीत की पटकथा भूमिहार जाति के लोग हर चुनाव में लिखते रहे हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट बिहार की 40 सीटों में से एक बेहद महत्वपूर्ण सीट है। यह संसदीय क्षेत्र पटना जिला में पड़ता है। 2008 तक पटना में सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्रा हुआ करता था, लेकिन परिसीमन के बाद यहाँ 2 सीटें हो गई। एक लोकसभा क्षेत्र शहर के प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा के नाम पर बना रहा और दूसरा लोकसभा क्षेत्र पटना साहिब के नाम से बनाया गया। पटना साहिब वह संसदीय क्षेत्र है जहां से सीने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा लगातार चुनाव जीते रहे हैं। पाटलिपुत्रा में तकरीबन 16.5 लाख मतदाता है, जिनमें 5 लाख यादव और 4.5 लाख भूमिहार है। पाटलिपुत्रा की विधानसभा सीटों की बात करें तो इस संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा सीटें हैं: दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और बिक्रम। इन विधानसभा सीटों में फुलवारी और मसौढ़ी एससी आरक्षित सीटें हैं। दानापुर विधानसभा सीट से पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2010 और 2015 में बीजेपी की उम्मीदवार आशा देवी ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की है। मनेर सीट से आरजेडी के कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र 2010 और 2015 में लगातार जीते। फुलवारी से जेडीयू के नेता श्याम रजक अभी विधायक हैं, जो कभी लालू यादव के बेहद खास हुआ करते थे। मसौढ़ी विधानसभा सीट पर फिलहाल आरजेडी का कब्जा है। यहां से रेखा देवी विधायक हैं। पालीगंज सीट भी आरजेडी के खाते में है और जयवर्धन यादव यहां से विधायक है। बिक्रम विधानसभा सीट कांग्रेस के पाले में है और सिद्धार्थ कुमार वहां से विधायक है। सीटों का गणित देखें तो यहाँ पूरा इलाका आरजेडी का गढ़ है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेता रामकृपाल यादव जीतकर संसद पहुंचे। रामकृपाल यादव लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक पाठशाला की उपज है। करीब 3 दशक तक रामकृपाल यादव लालू प्रसाद यादव के हनुमान बनकर उनका सियासी झोला संभालते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने कभी भी रामकृपाल यादव को स्वतंत्र गढ़ से राजनीति नहीं करने दी, कभी भी कहीं से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद यादव से 2014 में पाटलिपुत्र के लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने रामकृपाल को पैजामा में रहने की नसीहत देते हुए अपनी बेटी डॉक्टर मीसा भारती को पाटलिपुत्र से राजद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। रामकृपाल यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और 3 दशक की अपनी राजद और लालू भक्ति से मुंह तोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने दल बदलने और इनाम देते हुए रामकृपाल को पाटलिपुत्रा से अपना उम्मीदवार बनाया। रामकृपाल ने इस चुनाव में मीसा भारती को पटखनी देकर अपनी राजनीतिक जिंदगी को एक नई पहचान दिलाई। 2009 और 2014 का संसदीय चुनाव इस सीट पर 2009 में जदयू के रंजन प्रसाद यादव जीते, जबकि 2014 में बीजेपी के रामकृपाल यादव विजयी रहे। रामकृपाल यादव ने राजद छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और बड़ी जीत हासिल की थी। रामकृपाल यादव को 3,83,262 वोट मिले थे, जो कुल वोट का 39.16% था। उन्होंने राजद प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को हराया, जिन्हें 3,42,940 मत मिले, जिसका मत प्रतिशत 35.04 था।
तीसरे स्थान पर जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव रहे, जिन्हें 97,228 वोट मिले। इस चुनाव में सीपीआई प्रत्याशी महेश्वर प्रसाद को 51,623 वोट मिले थे। इस संसदीय क्षेत्र का 2009 का मुकाबला बेहद दिलचस्प था। इस सीट में जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव ने लालू प्रसाद यादव को हराकर राजनीतिक भूचाल ला दिया था। रंजन प्रसाद को 2,69,298 वोट मिले थे, जबकि लालू प्रसाद यादव को 2,45,757 वोट मिले थे। पिछले बार की तरह इस बार भी मीसा भारती इस सीट से किस्मत आजमा रही हैं। मीसा फिलहाल राज्यसभा सांसद है। बताना लाजमी है कि मीसा भारती बिहार एमबीबीएस की टॉपर छात्रा भी रह चुकी हैं। उन्हें हराने वाले बीजेपी के रामकृपाल यादव केंद्र में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। इस बार पाटलिपुत्र का चुनाव महागठबंधन के लिए शाख और इज्जत बचाने के लिए बेहद चुनौती भरा है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मनेर के राजद विधायक भाई वीरेंद्र पाटलिपुत्र सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मीसा भारती के राज्यसभा सांसद रहने के बाद भी उन्हें इस सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया। इस बात को लेकर भाई वीरेंद्र अंदर से बेहद खफा है। कयास यह लगाया जा रहा है कि भाई वीरेंद्र मीसा भारती को अंदर अंदर हराने का खेल जरूर खेलेंगे। यही नहीं, महागठबंधन में राजद और कांग्रेस का संबंध बेहद मधुर नहीं है, जिसका असर भी इस चुनाव पर पड़ना तय है। कुल मिलाकर इस सीट पर भीतर घात की आशंका प्रबल है। हमने पाटलिपुत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और जनता के मन को गंभीरता से टटोला है। इस सीट पर रामकृपाल यादव और मीसा भारती के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन रामकृपाल यादव राजद के गढ़ में भी सेंधमारी करते दिख रहे हैं। तमाम अवलोकन से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रामकृपाल यादव का पलड़ा भारी है और वे फिर से संसद पहुंच सकते हैं। पीटीएन न्यूज मीडिया के सीनियर एडिटर मुकेश कुमार सिंह का विशेष चुनाव विश्लेषण।